नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और सारे जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप हैं तो ये भी ऐसे ही है, लेकिन ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ना 7 से लेकर 10 तक ये सारे हम उस तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने 2.7 में किया था। जो हमारा फर्स्ट मेथड था कि एक वैल्यू आपने निकालनी है और दूसरी के अंदर पुट कर देना है, ठीक है जी। तो चलें जी, सबसे पहले हमारे पास है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे शो करते हैं, जैसे ऑर्डर पेयर शो करते हैं ना, उसी तरह कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमें नहीं पता कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, तो हम जो है उसे लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, इस तरह कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। अब वो कहते हैं द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। ये जो दो कोऑर्डिनेट्स आपने लेट किए हैं ना उनका सम हो रहा है और वो इक्वल है 9 के, तो ये बन जाएगा x + y = 9। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45। उनका सम भी है और उनका स्क्वायर भी है कोऑर्डिनेट्स का, तो ये हमारा सम भी हो गया और ये हमारा स्क्वायर भी हो गया और वो इक्वल हैं 45 के। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपने ये करना है कि फ़र्स्ट में से वैल्यू को निकालना है और सेकेंड में पुट कर देना है, जैसे अभी हमने 6 में भी किया था। फ्रॉम 1 x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगी 9 - y और पुट x इन 2, और आपने सेकेंड इक्वेशन के अंदर ये पुट कर देनी है। ये आपके पास हो जाएगी जी 9 - y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = 45। इस इक्वेशन के अंदर मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया। हम इसे फर्दर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का आप नज़र आ रहा है आपको कि होल स्क्वायर ओपन होगा, तो हम इसे खोल लेते हैं जी। 9 9 = 81, सॉरी मैं बल्कि ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला ओपन कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और 45 एज इट इज़। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। 9 9 = 81 प्लस वाई स्क्वायर 18y प्लस वाई स्क्वायर = 45, ठीक है जी। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 और ये 45 इधर जाके हो जाएगा -45। 2y स्क्वायर माइनस 18y, 81 में से हम 45 को माइनस करें तो हमारे पास आता है जी 6 और 36। ओके जी, ये आपके पास आ गया। इसमें से जो है आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 9y, 2 1 = 2 और 2 8 = 16, ठीक है जी। 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रही हूँ। वाई स्क्वायर माइनस फैक्टर इसके बनेंगे 6y - 3y प्लस 18 = 0। 6 3 = 18 और 6 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 9 बनता है, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन कंप्लीट करनी है। y जो है यहाँ पे आ रहा है कॉमन, y - 6 - 3 कॉमन, y - 6 = 0, y - 6 y - 3 = 0। y के हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 3। अब इन दोनों आंसर्स को आपने क्या करना होता है, उसमें पुट करना होता है जिसमें हमारे पास x होता है बारी बारी, ताकि हम x के आंसर निकाल सकें। तो सबसे पहले 6 को पुट करते हैं। पुट y = 6 इन 3, साथ ही ये लिख लेते हैं पुट y = 3 इन 3। तो 3 इक्वेशन हमारे पास ये है। x = 9 - y, 9 - 6 x = 3 आ जाएगा और यहाँ पे x = 9 - 3 x = 6 आ जाएगा। फिर आपने इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन होता है ना हमने उसी तरह इसका आंसर देना होता है। तो आपके पास जो आंसर्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 3 और 6, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। और फिर ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 6 और 3, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है और ये सेम ऐसे ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैं सिर्फ आपको इसकी इक्वेशन बना के दे देती हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हमारी इक्वेशन बनेगी
फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ आल्सो 9। अब दो इंटीजर्स हैं और हमें नहीं पता कि वो इंटीजर्स कौन से हैं, तो हम उसकी जगह लेट कर लेते हैं, लेट इंटीजर्स आर x एंड y। ठीक है जी, आपने लेट कर लिया। लेट करने के बाद वो कहते हैं वो जो दो इंटीजर्स हैं उनका जो सम है वो इक्वल है किसके, 9 के। तो एक हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ आल्सो 9, दोनों का डिफरेंस है और दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है और वो इक्वल हैं 9 के, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेम वैसे ही आपने करना है, फर्स्ट में से जो है आपने वैल्यू निकालनी है और सेकंड के अंदर पुट करनी है और आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक है जी, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 की भी मैं आपको इक्वेशन बना के दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। सेम वही टू इंटीजर्स हैं, x और y इंटीजर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है किसके, 4 के। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद वो कहते हैं हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72, उनका स्क्वायर भी है और वो डिफ़र कर रहे हैं और वो इक्वल है 72, सेम एज इट इज़ है। इसमें से वैल्यू निकालें और इसके अंदर जो है वो पुट करें, कर लेंगे ना, आसान है वैसे, कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है ना, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। तो हम जो है उसे लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई x के इक्वल और विड्थ जो है हम उसे कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है जी, अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि वो क्या कहती है। स्टेटमेंट कहती है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल का डायमेंशन बताना है, हुज पेरीमीटर इज़ 87 सेंटीमीटर। सॉरी, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको आता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो पेरीमीटर आपके पास होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ और इक्वल है 80 के। ठीक है जी, तो लेंथ और विड्थ की जगह हम x और y का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम l और w की जगह x और y रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद वो कहते हैं एंड इट्स एरिया इज़ 375 स्क्वायर। एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ और आपके पास दिया हुआ है एरिया 375। तो आपने एज इट इज़ करना है, लेंथ और विड्थ की जगह हमने क्या इस्तेमाल करना है, x और y को, और ये आपके पास आ जाएगा 375। ठीक है जी, अब आपने ये करना है कि इसमें से फर्स्ट में से आपने वैल्यू निकालनी है और सेकंड के अंदर जो है वो पुट कर देनी है। तो कैसे निकालेंगे जी, फ्रॉम 1 x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 माइनस x आ गई। अब आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन के अंदर, पुट 3 इन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू 375। x की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस x, सॉरी 40 माइनस y, y एज इट इज़ इक्वल टू 375। ठीक है जी, y जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40y माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 375। ठीक है जी, रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर पहले प्लस 40y बाद में और 375 को हम इधर मूव कर लेते हैं इज़ इक्वल टू 0। माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, माइनस उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे फैक्टराइजेशन करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, जो मर्ज़ी करें, आंसर फिर भी आ ही जाना है। तो मैं तो फैक्टराइजेशन करूँगी, तो फैक्टर जो हैं इसके बनेंगे हमारे पास बनेंगे इसके -25y और -15y। 25 और 15 को आप मल्टीप्लाई करें वो 375 आएगा और आप इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 40। ठीक है जी, y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 25, 15 कॉमन, y माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 25 और y माइनस 15,
y का एक आंसर आपके पास आ जाएगा 25 और y का एक आंसर आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है जी। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों को बारी बारी पुट करना होता है जिससे हमारे पास x की वैल्यू निकल आए। तो x हमारे पास थर्ड में है, तो हम पुट करेंगे बारी बारी। पुट y इज़ इक्वल टू 25 इन 3, सेम एज इट इज़ पुट y इज़ इक्वल टू 15 इन 3। x इज़ इक्वल टू 40 माइनस y, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 25। तो x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी जी, 40 में से अगर हम 25 निकालें तो आई थिंक 15 आता है। सेम एज इट इज़ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस y, 40 माइनस 15, और अगर 40 में से 15 निकालें तो आपके पास आ जाता है 25। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर्स निकल आए हैं x और y दोनों के। अब उन्होंने कहा था हमारे पास कि आपने जो है ना रेक्टेंगल की डायमेंशन बताना है। तो अब आपने ये करना है कि डायमेंशन डिपेंड करता है लेंथ और विड्थ के ऊपर। तो आप देखेंगे 25, 15 एक जैसे आंसर हैं, तो आप जो है इसे एक को जो है लेंथ कह लें और एक को विड्थ कह लें। तो x हमने लेंथ से रिप्रेजेंट किया था, तो x की वैल्यू है जो हमारे पास आई हैं 15 एंड 25, और इसी तरह विड्थ जो है y से रिप्रेजेंट किया था, तो हम लिखेंगे 25 एंड 15। वैसे आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। आप पीछे से इसका आंसर देख लीजिएगा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसे आप इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2.8 जो है आपकी ख़त्म हो गई है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो जो क्वेश्चंस आपके बीच में क्वेश्चन मार्क के तौर पे हैं वो आपने जो है उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें कंप्लीट करना है।